Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को मैं अभी प्रेमपूर्ण अभिवादन करता हूँ। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are just open up few words from the Bible. हम बाइबल में से इस समय केवल कुछ वचनों को यहाँ पर देखेंगे। This one, why this problem is taking place in this world? इस पूरे संसार में ये सारी समस्याएं क्यों आ रही है, इसे देखेंगे। Why the people don't have peace? क्यों लोगों के बीच में शांति नहीं Why है? the people always fight in the home and everywhere? क्यों लोग हमेशा हर जगह पर बस लड़ते चले जाते हैं? They are restless. वे बेचैन हैं And nation against nation fighting each other. और देश के विरुद्ध में देश आपस में लड़ते जा रहे हैं। We can't find any love in this world. इस संसार में हमें कहीं भी प्रेम नहीं मिलता है। Why it is? ये ऐसा क्यों है? Because क्योंकि there is a devil. एक शैतान है। Devil. एक He has शैतान है। already been destroyed by God. उसे परमेश्वर ने नाश कर दिया है। God has already paralyzed him. परमेश्वर ने उसे अपाहिज कर दिया है। Jesus Christ who came and he disarmed him. प्रभु यीशु मसीह आए और उसने उसे तो पूरी तरह निहत्ता कर दिया। It is there in Colossians 2:15. कुलुस्सियों 2:15 में इसके बारे में बताया गया है। He says, ये कहता है, कुलुस्सियों 2:15, he says, having disarmed principalities and powers, he disarmed principalities and powers. he made a public spectacle of them, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. triumphing over them in it. So let no one judge. Okay, see, triumphing on. Listen, my beloved. देखिए, ये वचन कहता है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Jesus Christ has already disarmed him. प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसे निहत्ता कर दिया है। And then he came back to rose from the dead and he triumphed over it. और फिर वो मुर्दों में से जी उठे और उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, उस पर जय The प्राप्त devil की। is controlling and deceiving this whole world has already been disarmed by Jesus Christ. शैतान जो इस पूरे संसार को भरमाता था, नाश करता था, प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे निहत्ता कर दिया और प्रभु यीशु ने उस पर विजय Already प्राप्त disarmed. की, उससे निहत्ता कर You दिया should है। know that. आपको ये जानना The चाहिए। devil doesn't have even a single bit of instrument. Don't have any weapon in his hand. शैतान के पास में अभी कोई भी हथियार नहीं है, कुछ भी औजार नहीं है, Because he paralyzed him. क्योंकि यीशु ने उसे अपाहिज कर दिया है। He has crushed the head of the devil, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया है। Already crushed the head of the devil. उसने शैतान के सिर को पहले कुचल दिया है Triumphed over. और उस पर विजयी हो गए हैं। What he can do? वो क्या कर सकता He है? can do nothing. वो शत्रु कुछ नहीं कर We should सकता know है। about it. हमें इसके बारे में जानना Those people चाहिए। are afraid of him. लोग तो शैतान से डरते हैं He is deceiving. क्योंकि वो तो धोखा He is देता है, cheating. वो धोखा दे रहा He है, is making them. He is showing all fraud. वो तो केवल उनसे धोखा कर रहा है People are falling on him. और लोग उसमें गिरते जा रहे हैं। That's why he is taking. He is attacking the people. और इसीलिए तो वो लोगों पर हमला करता My है। beloved. मेरे प्रिय लोगों, This is Jesus already did according to the plan, according to what God promised. और यीशु ने, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उसी के अनुसार सब कुछ किया है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। God said, परमेश्वर ने कहा, your agreement with the death will not stand. मृत्यु के साथ की तुम्हारी सहमति बनी नहीं I'll रहेगी, abolish it. मैं उसे नाश कर दूंगा। He did it. उसने ऐसे ही किया, He did it. उसने इसे कर दिया। Many are not aware of. और बहुत से लोग इसे नहीं You जानते hear the हैं। word. 2 Timothy chapter 1 verse 10. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 10 पढ़ते It हैं। says like this. ये इस तरह कहता है, All of you pay attention to this आप word. सब लोग इस वचन की ओर ध्यान दीजिए। But has been now revealed by the appearing of our Savior Jesus Now Christ, it has been revealed by the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. who has abolished death He has abolished death and brought life and brought life, and immortality immortality. through the life through the through the gospel.
ये कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। Beloved brother and sister, प्यारे भाइयों और बहनों, all of you, आप सभी लोग one more time, एक और in बार your mind, अपने मन in में, your heart, अपने हृदय में, in your understanding, अपनी समझ में just think of it, this word. बस इस वचन के बारे में जरा Jesus सोचिए। Christ, यीशु मसीह when he rose from the dead, जब वो मुर्दों में से जी उठे, appeared to the people alive, वो तो जीवित लोगों पर प्रकट हुए। that time, उस समय how जो he has जीवित थे, come, और वो किस लिए आए he थे? abolished death. उसने मृत्यु को मिटा दिया, He खत्म किया। abolished death. उसने मृत्यु को खत्म कर दिया। Where is death then? अब मृत्यु कहाँ है? मृत्यु कहाँ है? Where is death? मृत्यु कहाँ He है? abolished. उसने उसे खत्म कर Do you दिया। know that God abolished death? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मृत्यु को खत्म कर दिया This है? is the word of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। This is word of God. ये परमेश्वर का God will वचन है। not say lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलते Heaven हैं। and earth will pass away, आकाश और पृथ्वी टल but जाएगी, the word of God will never pass away. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Once God spoke a word, एक बार परमेश्वर ने He will वचन कह not दिया correct it. तो वो उसे कभी सुधारते नहीं है। Psalm 89:34. भजन संहिता अध्याय 89 वचन, माई कवनेंट आई विल नॉट ब्रेक, My covenant I will not break. नॉर अल्टर द वर्ड दैट हैज गॉन आउट ऑफ माई लिप्स। Alter the word that gone out of my lips. मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। That means the word says, word has gone out of his mouth is he abolished death. इसका मतलब ये वचन कहता है, उसके मुंह से ये वचन निकला है कि मृत्यु को उसने नाश कर दिया है। He abolished death. उसने मृत्यु को नाश कर दिया He है। brought life eternal, उसने अनंत जीवन लाया है immortality to light और जीवन में उसने अमरता लाई है। through the gospel. सुसमाचार के द्वारा उसने अमरता How लाई many है। people know about it? कितने लोग इसके बारे में जानते He हैं? already abolished death. उसने मृत्यु को नाश कर दिया है That's what Jesus did it. और यीशु ने यही तो किया। That's what Jesus did. और यीशु ने यही तो That's किया what God said. और यही तो परमेश्वर ने He कहा। said, "Oh, my son Adam, उसने कहा, हे मेरे पुत्र you have आदम, made an agreement with the devil. तूने शैतान के साथ में सहमति You have की given है। all the property, all the wealth, all the rulership in the hand of the devil. तूने सारी संपत्ति, सारा अधिकार, सारा राज्य शैतान के हाथ में कर दिया है And in you, you took death and hell. और तूने अपने अंदर में मृत्यु और नरक को ले लिया है। तूने इन्हें ले लिया है। This agreement, ये सहमति I've already annulled. मैंने इसे पहले ही रद्द कर I've दिया already है। abolished. मैंने इसे खत्म कर दिया है। Then you will not die now. अब तू मरेगा Death नहीं। has no power. मृत्यु की तेरे ऊपर सामर्थ्य नहीं, मृत्यु का तेरे ऊपर अधिकार There नहीं is है। no death now. अभी कोई मृत्यु नहीं God है। has given you life eternal. परमेश्वर ने तुम्हें अनंत He जीवन gave दिया है। eternal life. तुम्हें अनंत जीवन He दिया has है। already given immortality to light. उसने पहले ही अमरत्व का जीवन दे Bible दिया है। says like that. बाइबल ये कहती People are है, still dying. लोग तो अभी भी मर रहे हैं। Why they are dying? वो क्यों मर रहे हैं? Lack of knowledge. ज्ञान की कमी के कारण। Lack of knowledge. ज्ञान की कमी They are के not कारण reading the word. वो वचन नहीं पढ़ रहे They are हैं। not paying attention to what God said it. परमेश्वर ने जो कहा है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे By हैं। lack of knowledge. That's why they're ignorance. That's why the people are perishing. उनमें ज्ञान की कमी है और इसी के कारण तो लोग नाश होते चले जा रहे हैं। No, my beloved. अब मेरे It's प्रिय not लोगों, like that. ये इस तरह से नहीं Already है। abolished. वो तो रद्द कर दिया गया है। Completed his work. परमेश्वर ने अपना काम In पूरा कर दिया। Jesus Christ, यीशु मसीह में you are 100% living forever. आप 100% हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, अनंत काल के लिए You, रहेंगे। you live forever. आप सदा के लिए जिएंगे। That's what Bible says. यही तो बाइबल कहती That's है what you have to believe it. और इसी पर हमें विश्वास करना है। If you read the word Isaiah chapter 28, आइए हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 28 से 17 you read it, 17. वचन 17 पढ़ते Okay. हैं। Therefore thus says the Lord, Thus says the Lord, behold, I will lay in Zion a stone for foundation, yes, that I already saw it, a tried stone, a tried stone, precious precious cornerstone, cornerstone, a sure foundation. sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Whoever believes they will not act hastily.
Also I will make justice I will make justice the measuring line, measuring line, and righteousness the plummet. righteousness the plummet. You see the righteousness the plummet line, okay? The hill will sweep away the refuge of You see lies. another thing. ये वचन कहता है, Listen, गौर से सुनिए, the hail will sweep away your refuge of lies. देखिए यहाँ पर वचन 17 में परमेश्वर ये कहते हैं, मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल बनाऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। The hail will sweep away the refuge of lie. ये कहता है झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, झूठ का शरण स्थान बह जाएगा। That you have taken refuge on lies. कि तुमने झूठ की शरण ली है, ये कहता है। First you made an agreement with the death and hell. सबसे पहले तुमने मृत्यु और नरक से सहमति की है, ये कहता है। Next you taken refuge, lie as a refuge. और दूसरी बात, तुमने झूठ को अपना शरण स्थान Instead of बनाया। God as a refuge, you have taken lie as a refuge. परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाने के बजाय झूठ को शरण स्थान तुमने बनाया है, कहता है। And you are hiding in a empty place. और तुम तो बस ऐसी खाली जगह पर छिपते जा रहे You हो, are hiding in empty. तुम वहां पर छिपते जा रहे हो। Then God say, और फिर so परमेश्वर ने read कहा, it one more time, 17, brother. फिर से पढ़ते हैं, द हेल विल स्वीप अवे द रेफ्यूज ऑफ लाइज। Hail, hail, hail will sweep away the refuge of your lies. Taken lie as refuge. कहता है तुमने झूठ को शरण स्थान बनाया है, तुमने उसका The आश्रय God लिया, said, hail will sweep away. और ये कहता है ओले उसे बहा देंगे, उस शरण स्थान को बहा देंगे। Then next says, फिर आगे कहता है, एंड द वाटर विल ओवरफ्लो द हाई प्लेसेस, ये कहता है water will overflow the hiding place. तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। What is the meaning of it? इसका मतलब क्या है? What is the water take away your hiding place? जो जल है वो छिपने के स्थान को बहा ले जाएगा। Lord, I praise you, I thank you. जिस परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूँ उसका The मैं Bible धन्यवाद say- करता हूँ। बाइबल कहती Isaiah है, chapter 28 verse 2. यशा अध्याय 28 वचन 2 में, यशा अध्याय 28 वचन 2 में ये कहती है, Behold, the Lord has the mighty and the strong Listen, one, behold, the Lord has a mighty and strong one, like a tempest of hail like a tempest of hail, and destroying storm, like a destroying storm, like a flood of mighty waters overflowing. like a flood of mighty water overflowing. Who will bring them down to the earth with his hand? Bring them down to the earth by hand. ये कहता है, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो ओलों की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा, यानी वो उसे बड़े बल के साथ भूमि पर गिरा देगा। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God said, परमेश्वर ने कहा, so three things. यहाँ 3 बातें हैं। This man make an agreement with the death and hell. ये मनुष्य जिसने मृत्यु और अधलोक के साथ में सहमति की है, उसने इसके साथ में सहमति की, Then he has taken lie as his refuge. God as a refuge, he took lie as a refuge. और परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाने के बजाय उसने झूठ को अपना शरण स्थान बनाया। He is hiding in a empty place. और वो तो ऐसे छिपने की जगह पर छिपते जा रहा है, खाली जगह पर वैसे छिपते चले जा रहा है। Word one more time, 17. वचन 17 फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताता है कि किस जगह पर ये छिपते हैं, ये बताता है, and the waters will overflow the hiding place, Hiding place, your covenant with death will be annulled, annulled. and your agreement with Sheol will not stand. Stand. When the overcoming scorch passes through, then you will be trampled down by it. Okay. As often it goes out, it will take you from morning by morning. Okay, that is enough. Now you read it, verse 16, you read it. वचन 16 में पढ़ते हैं, Therefore thus says the Lord God, Behold, I lay in Zion a stone for a foundation. I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. And I will make justice the measuring line, Justice the measuring line, and righteousness the plummet. righteousness the plummet.
The hail will sweep away the refuge of lies, Hail will sweep away the refuge of lies. and the waters will overflow the hiding place. You are hiding in a place. You are hiding a place. The water will come and overflow. ये कहता है, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। Beloved, listen. ध्यान से सुनिए प्रियो, One more time. एक और We बार listen verse 15. वचन 15 फिर से सुनिए, Understand it. इसे समझ लीजिए। Okay? Because you have You have said, said, we have made covenant with death we made a covenant with the death, and with Sheol, with the Sheol, we are in the agreement. agreement. When the overflowing scourge passes through, it will not come to us, for we have made lies our refuge, Lie as refuge. and under falsehood we have hidden ourselves. Falsehood we have hidden ourselves. See that. देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है, तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारी छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। माया, Falsehood. तुम्हारा झूठ का जो शरण स्थान है वो बह जाएगा। Falsehood. झूठ का शरण स्थान। But what God did? परमेश्वर ने क्या किया? God promised. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा A की, stone. एक पत्थर, The stone Jesus Christ. एक पत्थर जो यीशु मसीह He हैं, came, वो आए, died, वो मर गए rose from the dead. और मुर्दों में से जी उठे, Because of that, और उसके कारण abolished death. उसने मृत्यु को नाश कर The दिया, agreement that you have made with the death, और मृत्यु के साथ जो सहमति बांधी थी, you have made an agreement with the Sheol. और शियोल के साथ में जो सहमति की थी, He has already destroyed. उसने उसे नाश कर That दिया, document, Jesus took it in his hand. और वो डॉक्यूमेंट यीशु ने अपने हाथों में ले लिया, He came back to life. और फिर वो जीवित हो He गए। said, I am alive forevermore. उसने कहा, मैं सदा सदा के लिए The जीवित हूँ। key, ये the कुंजी, key, ये the कुंजी, key of death and hell is in my hand. मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही हाथों में हैं। That has been done by Jesus. और ये तो यीशु ने किया है। Then God said, और फिर the उसने कहा hail will sweep away your refuge of lies. कि तुम्हारे झूठ के शरण स्थान को ओले बहा ले जाएंगे, वो उसे नाश कर देंगे। Your refuge of lies, the hail will sweep away. और तुम्हारा झूठ का जो शरण स्थान है उसे ओले बहा ले जाएंगे, उसे ढा देंगे। Then where you are hiding in a falsehood. तो फिर आप कहाँ पर छिपे हैं? आप तो झूठ में छिपे हुए The हैं। falsehood will be water will sweep away. Water will overflow over the hiding place. और ये जो भी छिपने का स्थान है वो सब कुछ बह जाएगा, हमारा छिपने का स्थान बह जाएगा। What is that? और ये क्या What है? is that hail? अब ये ओले क्या हैं? What is that water? और ये जल क्या है? My beloved, मेरे प्रिय is लोगों, the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा है। Isaiah chapter 28:2 says, यशया अध्याय 28 वचन 2 the कहता है Lord has a mighty and strong one. कि प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, एक सामर्थी है। Mighty and strong one. वो तो बलवंत है और सामर्थी है। Like a tempest of hail वो ओलों की वर्षा के जैसे है and mighty flood of overflowing. और उजाड़ने वाली आंधी के जैसे है, What प्रचंड। is that? ये क्या The है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। That's what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। That means इसका मतलब the tempest of hail is the Holy Spirit will come. He will sweep away your refuge of lie. All the lies that you are keeping it as a refuge, the Holy Spirit will destroy them. ओले की वर्षा यानी पवित्र आत्मा आएगा और आप जिन झूठों को अपना शरण स्थान बनाकर बैठे हैं, उस सारे झूठ को वो बहा ले जाएगा। पवित्र आत्मा ओलों के समान उससे उस झूठ के शरण स्थान को बहा कर लेकर चला जाएगा, जल के द्वारा नाश करेगा। Flood of waters will come and take away your this falsehood. और फिर जो जल आएगा वो आकर इस झूठ को पूरी तरह से बहा ले जाएगा। This is what God has done. परमेश्वर ने यही तो किया First है। Jesus Christ has come. जब यीशु He मसीह has आए, destroyed your agreement. यीशु ने इस सहमति को तोड़ दिया, इस वाचा को तोड़ He दिया। took the key in his hand. उसने कुंजियां अपने हाथों में ले ली When he sent Holy Spirit, और जब उसने पवित्र आत्मा he भेजा, has come वो आया and remove the people from the falsehood.
और उसने लोगों को झूठ से हटा दिया, the refuge of lies, झूठ के शरण स्थान से अलग किया, उस शरण स्थान को ढा fled the दिया mighty water. और बड़े ओले से उन्हें बहा दिया और जल में डुबो दिया। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, this Holy Spirit of God now working in the land. परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी इस भूमि पर काम He कर रहा handed है। over this work to the Holy Spirit, Spirit of God. उसने ये काम तो परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को सौंप दिया है। Jesus said, यीशु ने कहा, John chapter 16 verse 7. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 में, John 16:7. यूहन्ना 16:7 इसे पढ़ते What हैं। Jesus said. Nevertheless, I tell you the truth. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go It away. is your advantage I go away. For if I do not go If I away, do not go away, the Helper will not come to the you. helper will not come to you. But if I depart, I will send him I to will you. send him to you. ये वचन कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इस तरह से यीशु ने कहा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति I'm हो। understanding. क्या आप समझ रहे हैं? This man has made an agreement with the devil. इस मनुष्य ने शैतान के साथ में सहमति की थी। He has accepted lie as a refuge. उसने झूठ को शरण स्थान के रूप में स्वीकार किया। Falsehood he was covering, वो तो झूठ में ढका हुआ था hiding in the falsehood. और वो तो माया में, झूठ में छिपा God था। said, और "This परमेश्वर ने all will कहा, be destroyed." ये सब कुछ नाश हो He जाएगा। sent Jesus Christ, the tried stone. उसने पत्थर, परखा हुआ पत्थर यानी यीशु मसीह को उसने भेजा। Whatever agreement has been made with the devil has totally abolished. शैतान के साथ जो भी सहमति की गई थी वो पूरी तरह से नाश कर दी गई। Now that person has nothing to do with you. अब उस सहमति का आपके साथ में कोई संबंध नहीं है। Now he has made a refuge, lie as a refuge, जबकि उसने झूठ को शरण स्थान बनाया and the था falsehood they are hiding. और झूठ को अपने छिपने का स्थान बनाया था। The Holy Spirit, God sent the Holy Spirit. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। He came वो आया, as a tempest of hail. वो तो ओले के बड़ी बाढ़ के He जैसे has आया already taken you out from the refuge of और lies. उन्हें झूठ के शरण स्थान से बहा दिया। Now you will not go to the refuge of lie, not your refuge. अभी आप झूठ के शरण स्थान में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आपका शरण स्थान कौन है? God is your refuge. परमेश्वर आपके शरण स्थान है। God is your refuge. परमेश्वर आपके शरण स्थान है। You are not hiding in the falsehood. आप झूठ में छिपे हुए नहीं हैं। The Holy Spirit has taken you into God. पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर में लेकर आ गया है। Your life is hidden in God now. अभी आपका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। Not you are hiding in falsehood. आप किसी झूठ में छिपे नहीं हैं। The Bible says, बाइबल कहती है, if you read Romans chapter 8 verse 3, यदि आप रोमियो अध्याय 8 वचन 3 पढ़ेंगे, फॉर व्हाट द लॉ कुड नॉट डू इन दैट इट वॉज वीक थ्रू द फ्लैश, गॉड डिड बाय सेंडिंग हिज ओन सन इन द लाइकनेस ऑफ सिंफुल फ्लैश ऑन अकाउंट ऑफ सिन ही कंडेम्ड सिन इन द फ्लैश। he condemned sin in the flesh. रोमियो अध्याय 8 वचन 3 में वचन ये कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा Read दी। this word, Colossians chapter 3 verse 3. कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 3 पढ़ते हैं, फॉर यू डाइड एंड योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट विद गॉड। ये वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Have you seen that? क्या आपने इसे देखा? What is written there? यहाँ पर क्या लिखा है? Now your life is hidden with Christ in God. क्योंकि अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Where is your life now? अभी आपका जीवन कहाँ पर Your है? life, you are not hiding in the falsehood. आपका जीवन अभी झूठ में छिपा हुआ नहीं है। The life is in God आपका जीवन परमेश्वर में with है, Christ. मसीह के साथ है। That means who can touch your life? मतलब आपके जीवन को कौन छू सकता है? Beloved, प्रिय लोगों, this word says to us, ये वचन हमसे कहता these है, words are double-edged sword. ये वचन दोधारी These तलवार are है, fire.
ये आग है। Meditate this word. इस वचन पर मनन Know कीजिए, this truth. इस सत्य को जानिए। Don't play with the devil. आप शैतान से खिलवाड़ The मत devil is कीजिए, playing here all lies and cheating क्योंकि वो केवल धोखा देता है, केवल वो झूठ बोलता है and और वो ऐसे destroying खेलता the है people. और लोगों को नाश कर देता You है। must know it. आपको इसे जानना You ही must होगा, understand it. आपको इसे समझना ही होगा। Believe the Lord Jesus Christ and His word. प्रभु यीशु मसीह पर और उसके वचन पर विश्वास They कीजिए live forever. और आप सदा के लिए No जीवित रहेंगे destruction for us. और हमारे लिए कोई विनाश We will नहीं live होगा। with God forever. हम सदा के लिए परमेश्वर के साथ Think of रहेंगे। yourselves. अपने आप को जांच लीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Father, I दे। want to thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद for देना चाहता हूँ revealing these mysteries to your children. कि आपने इन भेदों को अपनी संतानों पर प्रकट किया है। Father, हे I पिता, thank you. आपका Lord धन्यवाद Holy करता हूँ। Spirit, प्रभु help पवित्र आत्मा, these dear children. अपनी इन संतानों की मदद Know कीजिए this truth कि वो ये and सत्य जान ले receive it, और इसे स्वीकार करें, accept it, इसे ग्रहण करें and walk on it. और इसमें चलने की आप इन पर दया कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।